नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एक परिचय। उत्तर प्रदेश एक परिचय पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें यूपी पीसीएस जिसे कहते हैं यूपी पीसीएस स्पेशल पे हम लोग बात करेंगे। 2023-2024 उत्तर प्रदेश एक परिचय। डाउनलोड युक्ति आईएएस ऐप, अंगदान युक्ति आईएएस के नाम गूगल के प्ले स्टोर पर जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल और गूगल दोनों पे सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सारे पेपर अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इम्प्रूव करेंगे कैसे कैसे यूपीपीसीएस को हम लोग को टारगेट लेके चलना है। तो पहले उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा सिलेबस बता देते हैं, बहुत लोगों ने पूछा हमसे। उसके बाद जो है हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। पहला तो ये जान लो कि यूपीपीसीएस की परीक्षा में पहली बात की प्रारंभिक जो परीक्षा होती है उसमें दो चरण होते हैं। उसके बाद दो चरण, जीएस का एक फर्स्ट पेपर होता है, एक जीएस का सेकंड पेपर। जहाँ तक आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूँ। जीएस का फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। जीएस के सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। जीएस का फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होता है। जीएस का सेकंड पेपर भी 200 नंबर का होता है। इसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और इसमें जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका 1.33 मार्क्स का होता है। बस यही फर्स्ट पेपर होता है। ठीक है। सेकंड पेपर आपका सी सेट जिसे कहते हैं आप लोग यूपीएससी की तरह। ये था आपका पहला प्री वाला। प्री के बाद हाँ निगेटिव मार्किंग भी होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। निगेटिव मार्किंग भी प्रावधान है। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूपी की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होता है। मेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो मेंस के सिलेबस में जीएस के एक, दो, तीन, चार पेपर होते हैं जीएस के, ये याद रखिएगा। उसके बाद ऑप्शनल हटा दिया गया है, आपको याद होना चाहिए ऑप्शनल को हटा दिया गया है। ऑप्शनल की जगह पर यूपी का दो पेपर, यूपी फर्स्ट स्पेशल और सेकंड, दो पेपर इसमें इंक्लूड किया गया है। सिलेबस आ चुका है, इसके बारे में वीडियो भी मैंने बनाया था, जाके देख लीजिएगा। बाकी मेंस में ये आपको काम करना है। ठीक है। निबंध भी होगा, ये भी याद रखिएगा। हिंदी का भी पेपर होगा, ये भी याद रखिएगा। और जैसे यूपीएससी में 4 पेपर होते हैं वैसे इसमें भी 4 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ऑप्शनल हट गया। और फर्स्ट पेपर यूपी पार्ट 1 पार्ट 2, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश से मुलाकात कराते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखिएगा, सबसे पहले तो इसी समय से लिए शुरुआत कर देता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। चौथा स्थान है, याद रखिएगा। पहले स्थान पर आपका राजस्थान है। दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर जो है आपका महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान पर आपका यूपी है। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो एक क्वेश्चन देखिए यहीं से आता है। उत्तर प्रदेश दिवस मैं लगातार बताता जाऊंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा अपना। उत्तर प्रदेश यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो यूपी दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। किसी भी राज्य का एक दिवस होता है तो यूपी दिवस है 24 जनवरी को। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी करके बताऊंगा। मुख्यमंत्री कौन है, सीएम सभी लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है, आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, पटेल जी है। इसके बाद राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का, तो राजकीय जो पुष्प है वो आपका फ्लास है, फ्लास। ठीक है। इसके साथ साथ राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय जो पक्षी है वो आपका सारस, अगर नाम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा एक और नाम है प्रौंच। सारस या प्रौंच है राजकीय पक्षी। राजकीय भाषा अगर पूछे तो राजकीय भाषा आपका दो है, एक है हिंदी है और दूसरा है उर्दू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। राजकीय पशु पूछ दे तो राजकीय पशु, सब याद करना है आप सभी को। राजकीय पशु जो है 12 सिंगा, नाम तो सुना होगा ना, 12 सिंगा। तो ये सब याद रखिएगा, सीएम साहब, राज्यपाल साहब, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, राजकीय भाषा, राजकीय पशु। और आगे बढ़ते हैं, समय एकदम नहीं हम आप कर लेंगे ज्यादा। राजकीय वृक्ष सब याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष क्या है,
स्वराज की वृक्ष आपका अशोक का पेड़ है या सीता का, अशोक का पेड़ कहिए या सीता कहिए, सीता का। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल याद रखिएगा, किसी भी राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत जरूरी होता है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और यह जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल जितना भी है, कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 7.33% है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कुल, ये भी याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार के बारे में अगर हम बात करें, अक्षांशीय विस्तार, कुल अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तर प्रदेश का 7 डिग्री 36। ठीक है, तो चलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भी बता देता हूँ। वेट एंड वॉच। चलिए चलिए यही मैं आपको बता देता हूँ। एक फिगर बना दिया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पूर्वी देशांतर के बारे में अगर हम बात करें, पूर्वी देशांतर, कि इतना तो पता ही होगा, दिशाओं का ज्ञान तो होगा। तो 84 डिग्री 39। पश्चिम 77 डिग्री 30। उत्तर पे पहुंचे तो 23 डिग्री 52। और दक्षिण पे आएंगे 31 डिग्री 28। बेहतरीन क्वेश्चन, इससे लगातार जो है क्वेश्चन मिलते रहे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगा, क्योंकि सारी दिक्कतों को तो मैंने इसमें समाप्ति कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस कोई दिक्कत होगा। एक बार समय ले लीजिए आप, सरसरी निगाहों से सारी चीजों को याद कीजिए। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। यूपी में देखिए भाई साहब 75 जिले। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, और विधान परिषद की 100 सीटें। बस याद रखिएगा, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। मंडल की पूछे तो मंडल याद रखिएगा, 18 मंडल है, 18 मंडल है। जिला पूछे तो जिला बताइए, 75 जिला है। सॉरी, 75 जिला है, ये भी याद रख लीजिए। कौन कौन से मंडल हैं, आइए मंडल को मंडल पे बात कर लेते हैं। नगर निगम पूछे तो नगर निगमों की संख्या उत्तर प्रदेश में जो है, वो नगर निगम महानगर पालिका जिसे कहते हैं, जहां पर मेयर होते हैं, वो 17 नगर निगम है। और 17वां लेटेस्ट जो बना है वो शाहजहानपुर बना है, शाहजहानपुर बना है। ये भी याद रखिएगा, इस बार के पेपर में पूछे। ठीक है, तो एक एक चीज यूपी का पढ़ना है। तो मंडल कौन कौन से हैं, तो चलिए एक एक करके बता देता हूँ। लखनऊ मंडल है, कानपुर मंडल है, बड़ा बड़ा जो शहर है वो मंडल है, मेरठ भी मंडल है। तीन हो गया। चलिए चौथा बता देता हूँ, अयोध्या मंडल है। पांचवा, अलीगढ़ भी एक मंडल हो गया। छठवां, आगरा भी मंडल है। सातवां, वाराणसी मंडल है। गोरखपुर भी मंडल है। सब ये मंडल है आपके, जहां पर मेयर लोग रहते हैं ना, समझिए। देवी पाटन, जब भी मैं देवी पाटन बोलूँ तो गोंडा समझिए, मुख्यालय इसका गोंडा है एक तरह से। बरेली का गिरे रे बजरी के बाजार में। मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद है, मुरादाबाद, मुरादाबाद। प्रयागराज, प्रयागराज को कैसे भूलेंगे भाई। चित्रकूट धाम, चित्रकूट की घाट पर हुई संतन की भीड़। मिर्जापुर, कालीन भैया वाला मिर्जापुर भी है इसमें। आजमगढ़, निरहुआ जहां से चुनाव भी लड़े हैं, जीते हैं, आजमगढ़ के साथ साथ झांसी भी आपका मंडल है। और आपका 17वां जो मंडल है, वो मंडल कौन सा है, सहारनपुर। ठीक है, याद रखिएगा। एक झांसी को, झांसी हो ही गया अपना, सहारनपुर हो ही गया आपका। बस्ती, बस्ती मंडल को कैसे बोल दिए भाई, बस्ती भी एक मंडल है, बस्ती। तो जैसे ही आप गोरखपुर से आगे बढ़ेंगे, एक आपको मिलेगा बस्ती मंडल,
उसके आगे बढ़ेंगे तो गोंडा मंडल मिलेगा, ये भी आप सबको याद रखना पड़ेगा। ये 18 मंडल हैं, इनको सबसे प्यार से बड़ी सरसरी निगाहों से एक बार देख लीजिए आप सब। ठीक है, ये ये मैं बता रहा हूं मैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब मंडल के अंतर्गत आते हैं जिले। तो मैंने कहा कि सर 18 मंडल हैं और 75 जिले। माय डियर, चलो, मंडल बड़ा होता है, जिला छोटा होता है। मंडल के अंतर्गत तो जिले आएंगे, फिर मंडल के अंतर्गत क्या आते हैं, जिले आते हैं। मंडल जहाँ कमिश्नरी होती है, जिला जिला जिला। तो आइए एक एक करके हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और बात करते हैं। तो किधर से शुरू करें बताइए आप सब। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपके मंडल से ही, लखनऊ से। नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ नहीं देखा तो क्या देखा, वहां की गलियों में तो मुमताज के फूल खिलते हैं। हमारे किसी सीनियर ने कहा था कभी कि लखनऊ जैसा कोई शहर नहीं, वहां की गलियों में मुमताज के फूल खिलते हैं। खैर, ये खिलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के महाविद्रोह के समय नेतृत्व किया था, जिन्हें हम प्यार से महत परी के नाम से भी जानते हैं। तो नवाबों का शहर है लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ये भी टैगलाइन है उत्तर प्रदेश सरकार का। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये देखिए लखनऊ है। रायबरेली, सोनिया गांधी जी का जो रायबरेली भी है ना, भी लखनऊ मंडल के अंदर। जो यहाँ पर सब मंडल में बताऊंगा, ये संख्या बताऊंगा और ये सब जिले बताऊंगा। भूलिएगा, चलिए मैं एक काम करता हूँ कि आप लोग भूलते बहुत हैं, तो चलिए सबसे पहले तो इस इधर मैं लिख देता हूँ मंडल, इधर लिखता हूँ कुल संख्या, और इधर लिख देता हूँ कौन कौन से जिले आते हैं। तो याद होगा आपको माय डियर, आप लोग के लिए ही मैं हूँ। लखनऊ अपना ही जैसा समझिएगा मुझे भी अपनी समय। लखनऊ संख्या कितनी है, कितने जिलों की संख्या, ये जिलों की संख्या है कि लखनऊ मंडल के अंदर के कितने जिले आते हैं। तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत माय डियर देखो कितना प्यार से मैं लिखता हूँ। लखनऊ के अंतर्गत आते हैं 6 जिले। अब भैया कौन कौन सा जिला है, तो लखनऊ तो खुद एक मंडल भी है और लखनऊ खुद एक जिला भी है, पहली बात याद रखना। दूसरा, उन्नाव भी आता है, उन्नाव। तीसरा, रायबरेली। चौथा, सीतापुर। पांचवा, हरदोई। छठवां, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ये पहला हो गया लखनऊ के अंतर्गत। 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो दूसरा हम बता देते हैं, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहते हैं। कानपुर के भी जिलों की संख्या, जो मंडल के अंतर्गत जिले 6 आते हैं। तो पहला तो एक कानपुर खुद रहेगा। देखो जो मंडल है वो जिला भी रहेगा। कानपुर नगर भी है और कानपुर देहात भी है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी इसका मुख्यालय है। इटावा, याद रखिए इटावा भी कानपुर के अंतर्गत आता है। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद की चूड़ियां कैसे भूल सकते हैं। कन्नौज का इत्र कैसे भूल सकते हैं, डिम्पल भाभी का जो क्षेत्र है कन्नौज। औरैया को कैसे भूल सकते हैं, औरैया। ये देखो माय डियर, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए कानपुर के अंतर्गत। चलो भैया अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है, ऐसे ही मैं बोला कर करके बताऊंगा। चलो बहुत हो गया, तुम लोग समझदार हो गए हो। मेरठ, मेरठ के अंदर कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले, एक तो आपका मेरठ रहेगा ही। मेरठ का नान खटाई खाइए, आप सुनते भी होंगे, मेरठ का नान खटाई। घूम घूम के बेचते रहते हैं, सब बिस्किट टाइप का होता है, 1 रुपए में एक देते हैं। हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं करना ही। ये आप ही लोग की तरह है। बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, बागपत, हापुड़, सब आपका जो पड़ता है मेरठ के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मेरठ के अंदर कितने हो गए, 6 जिले। 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़िए। अयोध्या, अरे भैया अयोध्या को कैसे भूल गए, योगी जी बुरा मान जाएंगे। अयोध्या राम जी की नगरी, 5 पढ़ते हैं। अयोध्या तो खुद इसके अंतर्गत आता है। अयोध्या के बाद कौन सा आता है जिला, सुल्तानपुर। सुल्तान मिर्जा वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, ये सुल्तानपुर है, याद रखिएगा। बाराबंकी, बाराबंकी को कैसे कोई भूल देगा भाई। अमेठी, राहुल गांधी जी का अमेठी, हालांकि चुनाव जीत गए हैं। सास भी बहू वाली जीती थी यहाँ पे चुनाव, वो हार गए थे। सास भी बहू वाली जीत गई स्मृति ईरानी। अम्बेडकर का तो 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 अयोध्या से। अयोध्या मंडल के अंतर्गत 5 जिले। अब माय डियर चलते हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ का जहाँ ताला पूरे भारत में सबसे ज्यादा फेमस है। चोरों का गिरोह कितना फेमस होगा सोचिए।
अलीगढ़ के अंतर्गत आपके 4 जिले आते हैं, 4 अलीगढ़। याद रखें, ताला ताला 4 होते हैं ना। चलिए, ताला 4 होता है, यही पढ़ाई करते हो आप लोग, भी बोल दो मान जाओगे। अलीगढ़ में 4, चलो 4 हो गए। अलीगढ़ में 4 कौन सा है? एक तो अलीगढ़ है, एक आपका एटा है, एटा जिला, और एक आपका हाथरस जहाँ का हींग बड़ा फेमस है, एक जिला एक उत्पाद में। और कासगंज, इसको कैसे भूल सकते हो भाई, ये भी याद रखो। आगरा, ताजमहल की हर इमारत एक प्यार की मिसाल नजर आती है। क्या नहीं बोलूंगा, अच्छी बात है, प्यार की मिसाल होनी भी चाहिए। आगरा में 4 हैं। एक तो आपका आगरा, एक आपका मथुरा, मथुरे का पेड़ा खाइए, आगरे का पेठा खाइए। फिरोजाबाद की चूड़ियां, तो फिरोजाबाद भी आपका पड़ता है आगरा के अंतर्गत। और मैनपुरी, मैनपुरी कैसे भूल सकते हो, आगरा के अंतर्गत भी 4 आपके आते हैं। ठीक है भाई डियर, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, कहाँ चले? चलिए, मैनपुरी हो गया। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। आगरा के आगे हम बनारस, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। तो बनारस कैसे है, जिसमें चीनी घोल के पिया जाता है, बनारस, वाराणसी, काशी कहिए, कुछ भी कहिए। तो वाराणसी भी इसी के अंतर्गत आता है। कालीन भैया का जौनपुर भी वाराणसी के अंतर्गत ही आता है, मिर्जा, कालीन मिर्जा। ठीक है। गाजीपुर, जिला गाजीपुर के साथ ही साथ आपका चंदौली, राजनाथ सिंह जी चंदौली से ही आते हैं। ये हो गया वाराणसी। अगला है गोरखपुर, अपना प्यारा गोरखपुर। गोरखपुर के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक आता है, एक आता है गोरखपुर जिला, दूसरा जिला आता है महाराजगंज, महाराज लोग रहते हैं यहाँ पर, संख्या बहुत कम है। महाराजगंज, देवरिया, देव की नगरी, देवरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और बगल में इसके है कुशीनगर, कुशीनगर का मुख्यालय पड़रौना है, वहां पे बौक पाए जाते हैं, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि पड़रौना में बौक होते हैं लोग। है, कोई कटाक्ष नहीं करना है, याद रखिएगा। देवी पाटन, चलिए देवी पाटन पे हम लोग बात करेंगे। देवी पाटन का जो मुख्यालय है, मुख्यालय है आपका गोंडा, गोंडा याद रखिए, गोंडा। ब्रिजभूषण शरण सिंह वहाँ के सांसद, जो अभी चर्चा का विषय बने हुए थे। गोंडा एक तो जिला पड़ता है, एक पड़ता है बलरामपुर, बलरामपुर पड़ता है, श्रावस्ती पड़ता है, श्रावस्ती, और पड़ता है बहराइच पड़ता है, याद रखिएगा। वो हो गया मुख्यालय देवी पाटन का गोंडा, ये भी याद रखिए गोंडा। कितने आए? 4 जिले इसके अंतर्गत आ गए। देवी पाटन हो गया बरेली, झुमका गिरे रे बरेली के बाजार में, बरेली के अंदर 4 जिले आएंगे, तो एक जिला हो गया आपका बरेली, दूसरा होगा बदायूं, बदायूं, इल्तुमिश बदायूं का इक्कादार था। शाहजहानपुर जो अभी नगर निगम भी हो चुका है। और पीलीभीत, इसको कैसे भूल जाओगे भाई, तो 4 जिले बरेली के अंतर्गत। चलिए अगला हम बढ़ते हैं। मुरादाबाद, जहां पीतल का काम बहुत होता है, मुरादाबाद, मुरादाबाद। मोहम्मद अजरुद्दीन साहब वहीं से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से, और जीते भी थे। मुरादाबाद 5 नगर, एक तो आता है मुरादाबाद, और रामपुर, रामपुर आजम खान साहब वाला रामपुर भी इसी के अंदर आता है। बिजनौर, बिजनौर सोच लो। अमरोहा भी इसी के अंतर्गत आता है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट। और संभल, संभल भी आता है मुरादाबाद की अंदर। प्रयागराज पे चलो, इलाहाबाद, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को तो बादल समझता है। मैं कोटेशन नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, प्रयागराज पे एक शेर याद आ गया कुमार विश्वास साहब का। तो प्रयागराज का मतलब हो गया 4। इलाहाबाद कहिए, और इलाहाबादी अमरूद बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा मिलता है वहाँ। तो ये देखिए, ये क्या है ना, अपनापन थोड़ा फील होता है। प्रयागराज हुआ, देखिए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, फतेहपुर, और उसके साथ साथ कौशाम्बी। तो ये सब जो है माय डियर, प्रयागराज चूंकि स्टूडेंट एरिया है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर।
अपनों का बड़ा अच्छा लगता है वहां पर। एक धाम है समझिए प्रयागराज, और कुछ नहीं है। मतलब स्टूडेंटों के लिए तो संघर्ष की एक जगह है उत्तर प्रदेश में। मुख्यालय इसका बांदा पड़ता है चित्रकूट की धार पर। चित्रकूट के अंतर्गत देखिए 4 जिले आते हैं, ये भी फोर, देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट। पहले तो चित्रकूट है। चित्रकूट की घाट पर हुई संतन की भीड़। बांदा, एक आता है हमीरपुर, और एक आता है महोबा। चित्रकूट हो गया। मिर्जापुर, मिर्जापुर सीरीज तो आप लोगों ने देखा होगा, मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। एक तो खुद एक मिर्जापुर आता है, दूसरा आता है सोनभद्र आता है, तीसरा आता है भदोही आता है, ये भी याद रखिए। चलिए अगले पे हम बात करें। अब मिर्जापुर तक हम पहुंचे। आजमगढ़ निरहुआ संसदीय क्षेत्र आजमगढ़, दिनेश लाल निरहुआ जी है। क्या बोला जाए, बोलूंगा नहीं मैं, ये बोलने लायक है ही लोग, नहीं तो मैं क्या बोलूं। आजमगढ़, मऊ, और आपका आता है बलिया। बाबू बलिया, बागी बलिया जिसे कहते हैं, बलिया। बलिया के बगल में बिहार भी है, याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़े। आजमगढ़ हो गया। फिर आइए आप बस्ती। बस्ती बहुत अच्छी जगह है। बस्ती 3 जिला पड़ता है। एक तो आपका बस्ती पड़ता है, एक आपका पड़ता है सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर पड़ता है, और एक पड़ता है संत कबीर नगर, जिसे हम खलीलाबाद कहते हैं। अगले पे आ जाओ झांसी। झांसी पे अभी 3 है। एक तो आपका झांसी साहब है, एक तो आपका ललितपुर, ललितपुर बहुत, और एक है जालौन। जालौन भी जो है झांसी के अंतर्गत आता है, झांसी मंडल है। 3 जिले हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। लास्ट बट नॉट लिस्ट, 18वां जो है आपका सहारनपुर। सहारनपुर के बगल बहुत अच्छा जगह है सहारनपुर। 3 जिले आते हैं, एक तो खुद सहारनपुर होगा, सहारनपुर, और एक आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर नहीं है, मुजफ्फरनगर है, और शामली। ये 3 जो है आपके सहारनपुर के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। तो माय डियर देखिए, हमने मोटा मोटी एक चीजें पढ़ लिया आज। आज के इस एपिसोड में, पहला एपिसोड है ये, कि यूपी के बारे में थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की। मंडल कितने हैं, जिले कितने हैं, विधानसभा कितने हैं, विधान परिषद कितने हैं, लोकसभा कितने हैं, राज्यसभा कितने हैं, सीएम कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, राज्यपाल कौन है, ये सब चीजें जानने की हमने थोड़ा सा प्रयास किया। छोटा ही वीडियो है, इसको अच्छे से देखिए। फिर हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अच्छे से यूपी को पढ़ो, और मुझसे पढ़ रहे हो यूपी। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और सारी चीजें पे हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज यहाँ नब्ज पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा है आज के महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल का टॉपिक। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आप लोग के बीच में आएगा। कैसा लगा आपको, अपने कमेंट, अपने सुझाव मुझे जरूर दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ।